लेट्स स्टार्ट ऑफ। सो आज की जो हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे दैट इज ओवर हेयर, नर्वस सिस्टम। ये क्या है भैया? अरे भैया, हमने एक चीज़ बात करी हमारे ब्रेन के बारे में, हमने इतनी सारी बातें करी। एक्चुअली नॉट ब्रेन के बारे में बट ह्यूमन कॉग्निशन के बारे में। हमने देखा साइकोलॉजी कैसे काम करती है। डोंट यू थिंक साइकोलॉजी जैसे काम करती है उसके बिहाइंड कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली भैया, ब्रेन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? तो ब्रेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी। पॉइंट इज हम उसके बारे में कैसे पढ़ते हैं, ठीक है जी। हमारा जो भी कॉग्निशंस हैं वो हवा में तो हो नहीं रहा। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इनसाइड आवर ब्रेन। बट क्या ब्रेन अपने आप फंक्शन कर सकता है? नहीं। ब्रेन को कनेक्शंस चाहिए। कनेक्शन किसको चाहिए? उसको सेंसरी एरियाज से कनेक्शन चाहिए। आईज से ताकि उसे चीज़ें दिख सकें, ईयर से ताकि हम चीज़ें परसीव कर सके थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन, राइट। ऑल्फैक्शन, आपका सूंघने की स्मेल, टेस्ट करने की है, स्किन का टच, है ना, हैप्टिक्स जिसे हम कहते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोलॉजी, क्योंकि इंसान के दिमाग में जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो कैसे रिलेटेड है, ठीक है जी। तो बिना किसी देर के चलो इस बात को शुरू करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी द ब्रेन वी नीड टू स्टडी कि नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। और ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी ना कभी जीवन में पढ़ी ही होंगी। बहुत ही बेसिक लेवल की साइकोलॉजी के अंदर हम बायोलॉजी यूज़ करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे इसे नहीं पढ़ पाते, है ना। तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर हमें चीज़ें रेगुलेट करनी है ना। हमें कुछ ना कुछ काम है और उसको रेगुलेट करते रहना है। जैसे कि हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करना है। मैं बोल रहा हूँ, है ना, आई फील हैप्पी, आई फील सैड, है ना, मैं भागता हूँ, मेरे को थकान होती है। ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस जो हैं यार, उनको ना कहीं रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशन कैसे होता है? आपने दो चीज़ों के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक होते हैं हॉर्मोन्स, है ना, आपने हॉर्मोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। और दूसरे क्या होते हैं हमारे? दूसरे हमारे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपने इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत सुना होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स। पॉइंट इज ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों को रेगुलेट करने में बहुत मदद करते हैं, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। कि भैया हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल होते हैं जो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया एक आपके पास एरिया है जहाँ पे हार्मोन खट्टा है, वो सीधा हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देता है। तो क्या होगा भाई? ब्लड के थ्रू सारे में, हाय छाया क्या हालचाल, ठीक है, ब्लड के थ्रू सारे में वो फैल जाएगा, ठीक है। दैट इज अ हार्मोन दैट फंक्शंस थ्रू आवर एंडोक्रीन सिस्टम। एंडोक्रीन सिस्टम में ऑल ऑफ दोज एरियाज होते हैं जो हॉर्मोन्स को निकालते हैं, है ना। हॉर्मोन्स का फायदा क्या होता है? ये उन जगहों पे काम करता है, उन एक्टिविटीज में काम करता है जो स्लोअर हैं और उन्हें रेगुलेट करना है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ, आपको पता होगा हमारे ग्रोथ हार्मोन होता है, यू नो इट राइट। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? दैट्स अ क्वेश्चन। हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है? देन वी हैव मेटाबॉलिज्म, है ना, हमारा सेक्सुअल मैच्योरिटी। ऑल ऑफ दिस कैसे मेंटेन होता है? थ्रू द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो जो स्लो चीज़ें जिन्हें रेगुलेट करना, दैट इज डन बाय हार्मोन्स। लेकिन जो फास्ट चीज़ें हैं, जैसे मेरा मूड, क्या मेरा मूड एक साल तक सेम रहता है या 15 दिन तक सेम रहता है? नॉट एट ऑल। पल भर में बदलता है भैया। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, है ना, कुछ वैसी सी बात है। सो हमारा जो दूसरा सिस्टम है उसके अंदर भी केमिकल्स यूज होते हैं, बट वो केमिकल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या होते हैं वो? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है जी। कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। उसके अंदर हमारे हार्मोनल एरियाज थे। यहाँ पे ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर मतलब जो दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन कर रहा है, जो कोई इलेक्ट्रिक चीज़ को हमारे कनेक्शन को ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे बिजली की तार इज अ ट्रांसमीटर। कैसे भैया? क्योंकि ट्रांसमिट करने में, इलेक्ट्रॉन्स को इधर से उधर फैलाने में हेल्प करती है। तो हमारी, आपको पता है बॉडी के अंदर हम चलते कैसे? यू नो ह्यूमंस ऑल्सो वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वी डू। हम भी, ह्यूमंस भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है जो हमें रेगुलेशन में करती है। तो जब मैंने हाथ से ये सपोज ये बॉटल छुई, तो इस बॉटल को छूने पे मेरे को ठंडा लगा। वो ठंडे की सेंसेशन मेरे हाथ के रिसेप्टर से सीधा मेरे हाथ वाले न्यूरॉन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में पहुंची, स्पाइनल कॉर्ड से मेरे ब्रेन में पहुंची। आई होप ये बात समझ आ गई हो, है ना।
क्योंकि ये चीज़ बड़ी फास्ट हुई है, इसलिए हम जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रैपिड एक्टिविटीज़ को गवर्न करते हैं, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेंसेशंस, परसेप्शन, ऑल ऑफ दिस इज हैपेंड। मूड, ये सब कैसे रेगुलेट होता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी तक आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आई हो, ठीक है। चलो लाइक कर दो भाई, जो जो इस समय ऑनलाइन लाइव है तो कृपया करके लाइक जरूर कर दो यार, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। So then we'll talk about the nervous system. I hope every one of you knows what is a nervous system. हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है जिसके अंदर नर्व्स होती है. Let me actually show you a picture. Nervous system. You will be much more able to understand it. Look at this. Look at this. You see this guy? Number one bullshit guy. तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो सबसे पहली चीज आपको इस पिक्चर में क्या दिख रही है? दिस ओवर हेयर इज द ब्रेन. ये देख रहे हो? ब्रेन के नीचे हमारी एक लंबी सी तार जाती है. ये देखो, ये यहां से शुरू होके यहां तक, आपके हिप तक. सब जानते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है जी. तो ब्रेन के उधर से जो एक तार जा रही है बड़ी सी, दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से अलग अलग ब्रांचेस निकलती है. यू कैन सी दीज ब्रांचेस. ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है. देखो अलग अलग ब्रांचेस हैं. ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाती है. जैसे ये वाली ब्रांचेस देख रहे हो, ये सारी सीधा जाती है हाथ में. नीचे वाली देख रहे हो, ये सारी हमारी जाती है लेग्स के अंदर. सिमिलरली ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाती है. जो बीच वाला है, थोरासिक एरिया में है, राइट. तो हमारा ब्रेन के अंदर से, ठीक है जी, क्या थॉट आपको अफेक्ट कर रहा है भैया? लाइव चैट पे जाते हैं. नो वन नोज मी. आपका पूरा मैसेज नहीं आया, आपकी सिर्फ एक लाइन आई है कि एंड दिस थॉट इज अफेक्टिंग मी अ लॉट सर, मेंटली अ लॉट. तो पूरी लाइन लिखो यार, क्या थॉट है हमें बताइए, ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. सो यहाँ पे हमने नर्वस सिस्टम की बात करी. अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. जैसे आपको सारी दिख रही हैं, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ. पूरी बॉडी में जो नसें जा रही हैं, ऑल द न्यूरॉन्स जो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड. बट डू यू नो, एक ऐसा एरिया होता है बॉडी का जहाँ पे विदाउट द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्टिल हमारे नर्वस सिस्टम काम करता है, न्यूरॉन्स पहुँचते हैं. डू यू नो विच एरिया इज दैट? दैट एरिया इज वॉट वी कॉल एज आवर फेस. दैट इज वॉट वी कॉल एज आवर फेस. क्योंकि हमारी जो फेशियल, आपको मैं बताऊं, फेशियल न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूं, दोज आर क्रेनियल नर्व्स. दीज आर द क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल मतलब ब्रेन से निकलती हुई. ये देखो, ये जो होती हैं ये सीधा ब्रेन से निकलती हैं. ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नहीं जाती, सीधा ब्रेन से आ जाती हैं. तो इसमें बहुत सारी होती है, सुप्राऑप्टिक, अलग अलग होती है. इनके बहुत सारे नाम होते हैं, मैं बहुत के भूल चुका हूँ, हमने नीट में पढ़ा था. आपको बस एक फन फैक्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है. अब जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो आपने इतनी सारी नर्व्स देखी, ये दो प्रकार का होता है. एक्चुअली इसमें भी बहुत सारी सब डिविजन है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस थिंग्स. पहली चीज इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसके लिए मैं वो नर्वस सिस्टम वाली दोबारा पिक्चर खोलूंगा, ठीक है जी, और आपको बहुत अच्छे समझा दूंगा कि क्या चीज़ है. ये देखो, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है. यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बंदा, इसके अंदर ब्रेन, ये देख रहे हो, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड, ये जो लाइनें निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है, उनकी बात नहीं है. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज वॉट वी कॉल एज आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सिंपल सी बात है, कोई नहीं करिश्मा, आप पीछे जाके देख लेना. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, इसे ऑल्सो नोन एज CNS. एक अच्छा कलर लेते हैं जो दिख जाए. CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्या क्या होता है इसके अंदर? हमारा होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. एवरीथिंग एल्स, ऑल द क्रेनियल नर्व्स जो मैंने आपको बताई थी, जो सीधा ब्रेन से निकलती हैं, एंड ऑल द स्पाइनल नर्व्स. कौन सी स्पाइनल नर्व्स? ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो अलग अलग ब्रांचेस जा रही हैं. ये देखो हाथ में जो ब्रांचेस जा रही हैं, ये लुक एट दीज, राइट. ये आप देख रहे हो पैरों में जो जा रही हैं, ये देख रहे हो आपके इस वाले एरिया में जा रही हैं. ऑल ऑफ दीज नर्व्स
एक्सेप्ट द स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि एक है सेंटर में है, बाकी सब पेरीफेरी है। पेरीफेरी मतलब कोने में, तो ये देखो ये सब कोने में जा रहे हैं, अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, बट जो सेंटर में है वो क्या है, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को समझ आई हो, ठीक है जी। अब ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये देख रहे हो, ये जो मैं आपको न्यूरॉन्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत से प्रकार के होते हैं, ठीक है जी, बहुत से प्रकार के होते हैं। पहले तो लेट मी सी कौन कौन इस समय लाइव है। ऑलराइट, 5 आर करंटली व्यूइंग, दैट इज प्रीटी मच ग्रेट भैया, एक बार लाइक कर दो, ठीक है जी, और लाइव चार्ट में आते रहो, ठीक है जी। व्हेन विल टेक अ ब्रेक, विल टेक अ ब्रेक, अभी नहीं ले रहे। चलो शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो नर्व्स है, लेट मी एक्चुअली शो यू व्हाट इज अ न्यूरॉन, ठीक है, लेट मी शो यू व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, ठीक है जी, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डू यू नो हमारे ब्रेन कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, हमारा ब्रेन अंदर से कुछ ऐसा सा दिखता है, डिफरेंट न्यूरॉन्स कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये नहीं पता उसमें लाइट जलती है कि नहीं जलती, बट इतना पता है कि यस कनेक्शंस तो होते हैं। ऑल ऑफ दीज देख रहे हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, बट व्हाट इज अ न्यूरॉन, ऐसा सा दिखता है भैया, यह देखो, दिस इज हाउ अ न्यूरॉन लुक्स लाइक, दिस इज हाउ अ न्यूरॉन लुक्स लाइक। क्या क्या होता है एक न्यूरॉन में, तो आपको सबको पता होगा, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट ये जो न्यूरॉन्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जाते हैं, इनको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे एफरेंट न्यूरॉन्स, AFFERENT, और दूसरे होते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट यानी अफेक्ट, दीज न्यूरॉन्स अफेक्ट लाते हैं, जो भी बाहर की चीज में, हाँ एग्जैक्टली 10th में लर्न किया था, जो भी बाहर की दुनिया में चीजें हो रही है वो हमें यहां बताते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स, दीज न्यूरॉन्स ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल पार्ट्स, हमारी सेंसरी, हमारे हाथ, हमारे पैर। जब भी आपको, मैं एक बार एक काम करो, अपने आपको पिंच करो, आपको दर्द फील होता है। दर्द क्यों फील हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने आपको अपने आप को पिंच किया तो यहाँ पे एक रिसेप्टर था, पेन रिसेप्टर। डू यू नो ब्रेन डज नॉट हैव पेन रिसेप्टर्स, देयरफॉर ओपन ब्रेन सर्जरीज कैन बी डन, जिसके अंदर एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं जाता। बताओ, क्योंकि ब्रेन के अंदर, और लोगों को हम जिंदा रख सकते हैं बिना एनेस्थीसिया में लगाए, उनकी पूरी ओपन ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं, और ऐसा साइंटिस्ट कर भी चुके हैं। एक बंदा था जिसकी ब्रेन से ट्यूमर निकालना था, उसको गिटार बजवाया उन्होंने ऑल द टाइम। दैट इज सच अ बिग डील, राइट। सो एफरेंट न्यूरॉन्स बाहर की दुनिया से हमारे दिमाग में चीजें लाते हैं, इंफॉर्मेशन लाते हैं, लिम्स वगैरह से सीएनएस में लाते हैं, पीएनएस टू सीएनएस। इफरेंट न्यूरॉन्स ऑपोजिट होंगी, जो मैसेज भेजते हैं। दीज न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस टू द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि भैया ये काम करना है ना, ठीक है जी, चलो हमें ये काम करना है। चलो, नो वन नोज मी, ये जो आपकी क्वेरी है, अभी हो रहे 7:16, 7:30 पे हम इसको लेंगे, व्हेन वी विल टेक अ ब्रेक, ठीक है, सॉरी फॉर टू से, लेकिन अभी हम लेंगे। तो एफरेंट जो दुनिया से हमारे को इन्फॉर्मेशन दे, इफरेंट जो सीएनएस से बाहर की दुनिया में इंफॉर्मेशन भेजे, पेरिफेरल पार्ट्स में भेजे। कैसे भैया, कि हाथ मूव करो, दैट इज पीएनएस टू सीएनएस टू पीएनएस, सेंट्रल ब्रेन से हाथ तक गया, ठीक है। चलो, सोमैटिक इफरेंट एंड विसरल इफरेंट। अब देखो, इफरेंट का मतलब क्या है, जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन भेजता है पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये दो प्रकार का होता है, सोमैटिक और विसरल। ये आपको पता होगा, एक होते हैं वॉलंटरी मसल्स और एक होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, राइट। बस यही चीज है। सोमैटिक इफरेंट मसल्स, जो सोमैटिक इफरेंट नर्वस सिस्टम जो है, दीज न्यूरॉन्स ब्रिंग सिग्नल्स टू वॉलंटरी मसल्स ऑफ द बॉडी। तो जब मैंने अपना हाथ मूव करा, सोमैटिक इफरेंट नर्वस सिस्टम यूज हुआ है मेरा। कौन सा नर्वस सिस्टम यूज हुआ है, सोमैटिक इफरेंट नर्वस सिस्टम, जब मैंने अपना हाथ मूव किया और इस बॉटल को हिलाया। ऑन द अदर हैंड visceral efferent, these neurons bring signals to involuntary organs and glands of the body। अच्छा जी, इसका एक एग्जांपल बताओ, इसका एक एग्जांपल बताते हैं। इसका एग्जांपल है जब मेरा ब्रेन मेरे हार्ट को बोलता है कि भाई तेज धड़कना शुरू कर, मेरे को थकान हो रही है, मैं तेज भाग रहा हूँ, मेरे को मोर ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्रेन कमांड करता है हार्ट को तेज 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 धड़क। क्या मैं अपना दिल खुद तेज धड़का सकता हूँ? नॉट एट ऑल। इसका सिग्नल कौन देता है हमारे ब्रेन को? हमारे हार्ट को हमारा ब्रेन देता है।
तो ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, तो दैट इज अ इफरेंट न्यूरॉन, बट कौन से वाला, इट डिपेंड्स। सोमैटिक इफरेंट जो वॉलंटरी मसल्स, जैसे मेरी हाथ की मसल्स को जा रहा है, मेरी पैरों की मसल्स को जा रहा है, मेरी कुछ भी कह सकते हो आप, एनी वॉलंटरी मसल, राइट। हमारी पेट की मसल, मैंने ऐसे अंदर पेट अंदर बाहर किया है ना, कोई भी इफरेंट मसल को जा रहा है, सोमैटिक मसल इन जो वॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मसल्स हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, इन सबको विसरल इफरेंट भेजते हैं, ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट अब विसरल इफरेंट, ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे न्यूरॉन्स जो हमारे कंट्रोल वाली मसल्स को नहीं भेजते, तो वह इनवॉलंटरी को भेजते हैं। इनवॉलंटरी भी दो प्रकार का होता है, लुक एट द सब डिविजन, आपको इसको अच्छे से बनाना है। ऑल्सो जो बच्चे कह रहे थे कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आपका नहीं मिलता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देखो, हमने शुरू कर दिया चैप्टर 1, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के नोट्स डल चुके हैं। psychoprodigy.in/free कैसे जाना है आपको, या तो लिंक मिल जाएगा या सिंपली psychoprodigy.in पे जाओ। जब आप psychoprodigy.in पे जाओगे, वहां पे आपको यहाँ ये एक ऑप्शन मिलेगा, लेट मी एक्चुअली लॉग आउट। आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, क्या है भैया, फ्री कंटेंट का। लुक एट दिस इज द फ्री कंटेंट, क्लिक ऑन इट, फ्री कंटेंट वाला पेज खुल जाएगा। BA/BSc एंट्रेंस प्रिपरेशन, क्लिक हेयर, तो भैया क्लिक कर दो ना, यू क्लिक्ड हेयर, ऑल राइट। अब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे BA/BSc साइकोलॉजी एंट्रेंस प्रेप सीरीज के फ्री PDFs आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का, क्लिक हेयर, अगेन सिर्फ क्लिक ही करना है और आपको सारा मिल जाएगा। देखो एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, जब मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, राइट। उसके बाद हमारी लेक्चर नंबर 2 में जो हमने यूज़ किया था, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में यूज़ करें ऑल द आर्टिकल्स दैट वी हैव, हमने उन्हें इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट आर्टिकल 1, ये देखो, ये रहा हमारा आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 आपको दिख जाएगा, ये रहा। सो आई होप दिस विल हेल्प यू गाइस, ठीक है, आई होप दैट इट विल हेल्प यू गाइस। ये देख रहे हो, चलो भाई, अच्छा लगा तो लाइक कर दो भाई, आई होप आप लोगों को फ़ायदा हो इससे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द थिंग विच वील स्टडी नाउ, व्हाट इज इट, लाइक कर दो पहले तो, है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें जीवन में डर लगता है, देखो डर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। लोग कहते हैं मैं निडर हूं, अगर आप निडर हो तो आप एक असली ऑर्गेनिज्म नहीं हो, यू आर नॉट फिट फॉर सर्वाइवल, लेट मी टेल यू। एक बहुत सही बात है, मैंने उनका सुना था, वो रोडीज वाले कहते हैं हमें डर लगता है, लेकिन वी हैव द एबिलिटी टू डू स्टफ इवन व्हेन वी हैव फियर। देखो फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्ट कि इट इंक्रीजेज योर सर्वाइवल चांसेस। फियर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब मेरे सामने, और ये कब बना भाई साहब, जब हम पैदा हुए, जब हमारे एडम और ईवा है, सपोज कोई वो भी नहीं थे, हमारे जो वंशज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे भाई साहब, उनके जब सामने भेड़िया आ गया, उन्हें डर नहीं लगता था, जस्ट लाइक अ किड हु डज नॉट नो इफ अ टाइगर इज हार्मफुल और नॉट, तो भैया उसको तो खेलता था। उन्हें खाने लग गए भेड़िए, जब उन्हें खाने लग गए, धीरे धीरे बॉडी ने ऐसे मैकेनिज्म प्रोड्यूस करे कि जब भी, अगेन ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहा हूं मैं, रिमेंबर लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज व्हाट हैपेंड विद आवर एंसेस्टर्स एज वेल, कि जो भी चीज से हमें खतरा है उसके लिए एक फियर स्टिमुलस डेवलप हो गया। देयरफॉर हमारा फाइट वर्सेस फ्लाइट स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के टाइम पे पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे जब भी बॉडी को डर लगता है, हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो उस डर से लड़ो या फिर भाग जाओ, सिंपल सी बात है। फाइट वर्सेस फ्लाइट, फाइट मतलब या तो लड़ो उस चीज़ से, फ्लाइट मतलब वहाँ से गोली हो जाओ, सिंपल सी बात है। फाइट वर्सेस फ्लाइट स्टिमुलस रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, जो नर्वस सिस्टम हमें सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है और फ्लाइट वर्सेस फ्लाइट स्टिमुलस रिस्पॉन्स देता है, वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे लिए सिंपैथी रखता है भैया, हमारे लिए सिंपैथी रखता है कि हम कहीं मर ना जाए, इसको ऐसे याद रखो, ये हमारे लिए सिंपैथी रखता है कि हम मर ना जाए। इसकी दिक्कत एक है, लेकिन इसके अंदर हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है भैया। आप जब भी डर लगता है उसके बाद आप थक जाते हो, कभी ध्यान से देखना, आपको बड़ा थकान सी फील होती है, इसी वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी में से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल जाती है। उसका ऑपोजिट, अब भैया शेर निकल गया, भेड़िया चला गया, डर खत्म होने वाला है,
तो अब क्या करोगे? अब सीन क्या है कि तब हमारी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में वापस लाने के लिए क्या होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा रेडी हो जाता है, हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो जाता है। इट वर्क्स टू कंजर्व द एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब ये हमारी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाता है। जो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी उसे कम कर देता है, जो स्वेटिंग हो रही थी उसे कम कर देता है, जो इतनी तेज तेज में सांस ले रहा था उसे भी नॉर्मल कर देता है, ताकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ना लगे। अब वो क्यों जरूरी है? अबे भैया, अगर सारा टाइम एनर्जी निकल जाएगी तो आप एनर्जी लॉस से नहीं मर जाओगे? कुछ भी हो सकता है ना? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो दिस इज व्हाट टेल्स अस अबाउट हमारा होल नर्वस सिस्टम। पहले हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस वर्सेस पेरिफेरल, फिर हमने पढ़ा इफरेंट वर्सेस आफ्रेंट, फिर हमने पढ़ा विसरल वर्सेस सोमैटिक इफरेंट, फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक वर्सेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ आई हो। समझ आया? समझ आया आप लोगों को? आई लाइक द फैक्ट कि काफ़ी लोग देख रहे हैं इस समय। वेरी गुड, आई लाइक द फैक्ट। बहुत बढ़िया। चलो भाई।